जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो ईरान का महा एक्शन सामने आया है। ब्रिटेन तक में तबाही की तस्वीर पैदा कर सकता है ईरान, सीधी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। मध्य पूर्व की जंग आज केवल अमेरिका और ईरान के बीच की जंग नहीं रह गई है। आज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने साबित कर दिया है कि अगर अमेरिका उनके घर में घुसकर हमला करेगा तो जवाब सिर्फ एक नहीं 10 मोर्चों पर दिया जाएगा। और ईरान ने अब अपनी नई सैन्य नीति का ऐलान कर दिया है, एक के बदले एक का बदला। यह है ईरान की नई सैन्य नीति। खातम अल अंबिया कमान, जो कि सर्वोच्च कमान है ईरान का, उसने भी ये बड़ा ऐलान किया है। ईरान के शीर्ष जनरल हैं अली अब्दुल्लाही। उन्होंने नया युद्ध समीकरण यानी कि बैटलफील्ड का ये इक्वेशन घोषित कर दिया है। क्या किया है? ईरान ने साफ किया है कि अमेरिकी हमलों में मारे गए हर एक ईरानी नागरिक के बदले एक अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाएगा। ये सीधी चुनौती अब अमेरिका को, सुपर पावर कहता है अमेरिका, ईरान से महीनों से जंग लड़ रहा है। जीतने की सूरत तो दूर है, अब ईरान आंखों में आंखें डाल के कह रहा है, तुम एक मारोगे तो हम भी एक मारेंगे। एक ईरान में मौत होगी तो एक अमेरिकी की भी मौत होगी। और यह सिर्फ कह नहीं रहा ईरान, बल्कि करके दिखा रहा है। IRGC ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों के नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों और छुपाए गए अमेरिकी कैंपों से दूरी बनाकर रखें। यानी खाड़ी देशों के लोगों को सीधे सीधे ईरान कह रहा है कि वो कहीं भी कभी भी अटैक कर सकता है। जहां भी अमेरिकी सैनिक होंगे उनके ऊपर अब सीधा अटैक होगा। खुद को बचाने के लिए लोग अब दूरी बना लें अमेरिकी कैंपों और अमेरिकी छुपे हुए जहां भी सैनिक अड्डे हैं खाड़ी के देशों में। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। बीती रात 13वीं रात अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। तो ईरान ने कहां पर हमला किया, जरा समझ लीजिए। इरबिल इराक में है, यहां पर बड़े धमाके हुए। उत्तरी इराक के इरबिल हवाई अड्डे के पास, जहां पर अमेरिकी सैन्य बल तैनात हैं, ईरानी ड्रोनों से हमला किया गया। ईरान ने ड्रोनों की बौछार कर दी। पूरे इलाके में धुएं के गुबार उठते दिखे। अमेरिका ने खुद कहा है कि उन्होंने कई ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन पूरे इलाके से धुएं के गुबार जो उठते दिखे गए हैं वो बताते हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कुवैत और बहरीन में भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान के गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत में उदैरी में मौजूद अमेरिकी बेस के एम्यूनेशन डिपो यानी कि गोदामों को तबाह कर दिया। इसके अलावा बहरीन में जहां अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट है, जो कि हेडक्वार्टर है सेंटकॉम का, सेंट्रल कमांड का, उसके वॉच टावर को भी हमला करके ध्वस्त कर दिया। यही तक नहीं, जॉर्डन तक भी जंग को फैला दिया है अब ईरान ने। जॉर्डन की सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में ईरान के दागे कई 7 मिसाइलों और 6 ड्रोनों को मार गिराया, इंटरसेप्ट किया। लेकिन और कितने ड्रोन गिरे, कितने मिसाइलें अपनी टारगेट पर लगी, इसका ब्यौरा नहीं दिया है जॉर्डन ने। यानी ईरान एक साथ खाड़ी के तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी बेसेस को दहला रहा है, ऐलान कर रहा है कि एक के बदले एक ईरानी की मौत तो एक अमेरिकी सेना की मौत तय है। और इन हमलों के बाद, इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद ट्रंप भी बौखला उठे हैं। ट्रंप की खिसियाहट सामने आ रही है। चिढ़ करके ट्रंप ने क्या कहा है, इसको सुनिए गौर से। ट्रंप को पता है कि पर्दे के पीछे से रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। तो अब ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए ट्रंप ने रूस चीन को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। ट्रंप ने पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर यह चेतावनी दी है कि रूस या चीन में से कोई भी इस संघर्ष के बीच ईरान को उन्नत हथियार ना बेचे, वरना इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ये ट्रंप की सीधी चिढ़ को बताता है।
बौखलाहट को बताता है कि सुपर पावर अपने आप को कहने वाला अमेरिका अब रूस से, चीन से कह रहा है कि कोई हथियार न दो ईरान को। तो क्या करेंगे आप? सबको पता है, आपको पता है, आपकी सीबीआई को पता है, आपकी सीआईए को पता है, और खुलकर उसने रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने, रूस ने पूरी जंग के दौरान सप्लाई किए हैं डुअल यूज की चीजें जिनसे हथियार भी बनते हैं। सॉलिड फ्यूल चीन ने सप्लाई किया है जिससे मिसाइल चलते हैं, मिसाइल का ईंधन। ईरान को लगातार रूस और चीन, चाहे सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए हो, चाहे सीधे हथियार देने के मामले में, हर तरह से मदद कर रहे हैं। और इसीलिए ईरान आपके छक्के छुड़ा रहा है। ईरान सीना तान कर खड़े होकर के बम तो खा रहा है, लेकिन आपको भी झुकने पर बार बार मजबूर कर रहा है। तो चिढ़कर अब ट्रंप कह रहे हैं रूस और चीन से कि कोई हथियार न बेचे ईरान को। जैसे खुद ट्रंप रूस को यूक्रेन में युद्ध में फंसा रखा है, ठीक उसी तरह अब रूस चीन मिलकर ट्रंप को ईरान में फंसा चुके हैं। महीनों तक जंग लड़े, 40 दिनों तक पहले बमबारी की थी, पहले दौर में 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक। फिर एक तरफा बैक ट्रैक किया था, सीज फायर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये हाँकते हुए कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन ईरान ने एक शर्त नहीं मानी ट्रंप की। और तब जब हॉर्मुज को पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा तो फिर चिढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करना शुरू किया। जब पूर्व सुप्रीम लीडर के जनाजे में दुनिया की भीड़ उमड़ पड़ी, 100 देशों के नुमाइंदे पहुंच गए, 70 देशों ने अपनी प्रतिनिधियों को भेजा, सरकारों ने, 70 देशों की सरकारों ने, तो इससे भी डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए, हमला कर दिया। तो अब ईरान में फिर से फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। सूरत नहीं नजर आ रही है ईरान के सरेंडर की। तो अब कह रहे हैं रूस और चीन को कि कोई मदद ना करो, कोई हथियार ना दो, वरना नतीजे गंभीर होंगे। क्या गंभीर होंगे? क्या कर लोगे? रूस और चीन के खिलाफ जंग छेड़ोगे आप? छेड़ लो, हिम्मत है तो छेड़ लो। ईरान को से तो जीत नहीं पाए, रूस चीन से जंग लड़ेंगे। 2 दिन पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने उल्टा अमेरिकी विदेश मंत्री को चेतावनी दी है, और चेतावनी में साफ कहा है कि यूक्रेन को आधुनिक और लंबी दूरी के हथियार देना बंद करो। तो क्या यहां पर एक बड़ा गेम चल रहा है? पहले रूस चेतावनी देता है, रूस के विदेश मंत्री लावरोव फिनलैंड में मिले मार्को रूबियो से, तो कहा कि आधुनिक और लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को न दे अमेरिका, वरना इसके गंभीर नतीजे होंगे। अब यही बात ट्रंप कह रहे हैं रूस से, चीन से। तो क्या सौदेबाजी कर रहे हैं कि हम यूक्रेन छोड़ देते हैं, तुम ईरान छोड़ दो? ये नहीं होने वाला मिस्टर ट्रंप। आपको हार के सिवा यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। हार मानो, सरेंडर करो, ईरान की शर्तें मानो, तो ही यहां से रास्ता निकले, बाहर निकलने का मिल पाएगा। और ये मैं महीनों से आपको कह रहा हूं, आपको बखूबी पता है। मेरे वीडियोस आप ईरान यूएस टेंशन के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज से 4 महीने पहले भी मैं यही कह रहा था, जंग से पहले भी, जंग के दौरान भी, और आज भी दोबारा जंग चल रही है तो भी मैं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जीत कर यहां से नहीं जाने देगा। ईरान माफी मंगवा कर जाएगा, ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कर सकते हैं कर लें। सुपर पावर की लुटिया पहले ही डूब चुकी है हॉर्मुज में। तो आज ईरान ने अमेरिका के सिर्फ सैन्य अड्डों को नहीं उड़ाया, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े टेक जॉइंट अमेजोन के उस ठिकाने को भी राख कर दिया है जहां से पेंटागन की इंटेलिजेंस चलती थी। बहरीन से लेकर कुवैत, जॉर्डन और रेड सी तक ईरान ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि वॉशिंगटन से लेकर के लंदन तक सन्नाटा है। डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं, चिढ़कर धमकियां दे रहे हैं रूस चीन को, लेकिन हड़कंप नाटो देशों तक में है, यूरोप में भी है। तो समझिए कि ईरान ने कहां कहां पर तांडव मचाया है पिछले 2 दिनों में। अमेरिका और उसके सहयोगियों को कहां महा नुकसान कितना हुआ है, क्यों अब ब्रिटेन, यूरोप थर-थर कांप रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि आज की सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली खबरें हैं पिछले 2 दिनों के दरमियान, तेहरान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है जिसने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए हैं। बहरीन में मौजूद अमेरिकी टेक जॉइंट अमेजोन का विशाल डेटा सेंटर है। IRGC के सटीक ड्रोन और मिसाइल हमले में यह पूरी तरह से
तबाह हो गया है। एक बार उन 40 दिनों के जंग के दौरान भी यहां पर हमला किया था ईरान ने, फिर उसको ठीक किया गया और दोबारा ईरान ने इसे तबाह कर दिया है। ईरान का दावा है कि ये कोई साधारण ई कॉमर्स डेटा सेंटर नहीं था अमेजॉन का। अमेरिका की सेना और उसकी खुफिया एजेंसियां इसी डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके ईरानी ठिकानों की निगरानी कर रही थी और अमेरिकी हमलों के लिए लोकेशन ट्रैक कर रही थी। तो ईरान के पास पक्की खबर थी कि अमेजॉन का ये सर्वर सीधे अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस को लाइव डेटा और फीड दे रहा था। तो ईरान ने भी एक ही झटके में अमेरिका का ये डिजिटल आंख फोड़ डाला है। बहरीन में इस डेटा सेंटर के नष्ट होने से न केवल अमेरिकी सेना का खुफिया संचार ठप पड़ गया है, बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का डेटा लिंक भी टूट गया है। इसी सर्वर की अमेजॉन के सर्वर के जरिए जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, जो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैनिक हैं, उनका पेंटागन से जो कांटेक्ट होता है, जो तमाम डेटा का आदान प्रदान होता है, वो तोड़ दिया है ईरान ने। ये अमेरिका के लिए अरबों डॉलर का झटका है और जंग में बहुत बड़ी मात है। लेकिन ये इकलौता हमला नहीं है इस तरह का। ईरान ने कहा शायद ड्रोन और मिसाइलें उतारे, तो मैंने आपको बताया आज भी और कल भी अमेरिका के 5th फ्लीट को रोज निशाना बना रहा है ईरान, क्योंकि यहीं पर हेडक्वार्टर है सेंटकॉम का, सेंट्रल कमांड का, खाड़ी के देशों के कमांड का, अमेरिकी सेना का। तो बहरीन में अमेरिकी सेना के 5वें सबसे बड़े बेड़े लॉजिस्टिक हब को उसके निशाना बनाया। कई हैंगर और ईंधन डिपो को धुएं के गुबार में बदल दिया। कुवैत और जॉर्डन में कल भी हमला बोला, आज भी हमला बोला। अल सालेम एयरबेस और जॉर्डन के सीक्रेट यूएस कमांड सेंटर पर ईरान ने बैक टू बैक ड्रोन दागे। ईरान के मुताबिक इन अड्डों पर तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर आज फ्लॉप साबित हुए, यानी कि इंटरसेप्टर नहीं काम कर पाए। ईरान ने जो दागे मिसाइलें और ड्रोन सब जाकर हिट किया टारगेट को और धुआं धुआं कर दिया 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को। लाल सागर में सऊदी तेल टैंकर पर भी हमला बोला ईरान ने। रेड सी में अब तक हॉर्मूज में अटैक कर रहा था, जिसका बहाना बना करके डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हमला शुरू किया है। 13 दिन से हमला कर रहे हैं, तो उधर अब रेड सी में भी हमला शुरू कर दिया है। ईरान के सहयोगी हूती विद्रोहियों ने रेड सी में विशाल सऊदी और अमेरिकी तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागी। कच्चे तेल का दाम इसके बाद तुरंत $100 के पार चला गया। ईरान का सीधा संदेश है कि तुम हमारे खुजेस्तान, गिलान, अब अहवाज में बेगुनाह नागरिकों पर मिसाइल बरसाओगे तो हम तुम्हारी पूरी इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ डालेंगे। और अब आते हैं उस सवाल पर जो ब्रिटेन में तबाही की है, नाटो में हड़कंप का ये माजरा क्या है। असल में ईरान के विदेश मंत्रालय और IRGC ने पश्चिमी देशों, खासकर ब्रिटेन और यूरोपीय नाटो देशों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों में जो भी अमेरिकी या नाटो के सैन्य अड्डे, जैसे ब्रिटेन का HMS जुफैर बहरीन में है, ये सब ईरान की अब हिट लिस्ट में हैं। यानी कि अब तक ईरान अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि नाटो देशों यानी यूरोपीय नाटो देशों के, ब्रिटेन जैसे देशों के जो भी अड्डे हैं खाड़ी में, अब उनको भी निशाना बनाएगा। अगर ब्रिटेन या कोई भी नाटो देश ट्रंप के इस अवैध युद्ध, इलीगल वॉर में अमेरिका का साथ देता है, तो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें उनके ठिकानों को भी नहीं बख्शेंगी। ब्रिटेन के लिए तबाही का मतलब सिर्फ सैन्य हमला नहीं होगा, ये उसकी आर्थिक तबाही होगी। पहले ही आर्थिक संकट से पूरा यूरोप जूझ रहा है, तमाम यूरोपीय देश जूझ रहे हैं, ब्रिटेन भी जूझ रहा है। तो हॉर्मूज की खाड़ी से ब्रिटेन और यूरोप को जाने वाली LPG और तेल की सप्लाई ईरान ने लगभग रोक रखी है। ब्रिटेन में पहले से ही महंगाई चरम पर है। अब पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छूने वाले हैं और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में टेक और एनर्जी शेयर्स भारी गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं। ब्रिटिश संसद में हाहाकार मचा हुआ है कि अमेरिका की सनक में ब्रिटेन क्यों पिस रहा है। ये सवाल अब ब्रिटेन के संसद में उठ रहे हैं। ब्रिटेन की जनता पूछ रही है कि ये युद्ध का सनक तो डोनाल्ड ट्रंप पर सवार है, लेकिन इसका खामियाजा ब्रिटेन क्यों भुगत रहा है।
ईरान का कहना है कि उसने ये जंग शुरू नहीं की, बल्कि अमेरिका पिछले 13 दिनों से लगातार ईरान की संप्रभुता पर दोबारा हमला कर रहा है, उसकी रिफाइनरी और बंदरगाहों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाला। तेहरान ने खाड़ी देशों की जनता को भी चेतावनी दी है, तो नाटो को भी चेतावनी दे दी है, यूरोप को भी चेतावनी देती है कि अपने अपने देशों से अमेरिकी फौज को बाहर निकालो, वरना हमारी मिसाइलें आएंगी और फिर जो कोलैटरल डैमेज होगा, जो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी सरकारों की होगी, क्योंकि उन्होंने अपने देश में अमेरिकी बेसिस बना रखे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठकर धमकियां दे रहे हैं, वो ईरान की संपत्तियां जब्त करेंगे, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे डकैती बताते हुए कहा है कि अमेरिका जितना दबाएगा, ईरान उतना ही खतरनाक पलटवार करेगा। यहां तक कि परमाणु बम के भी संकेत देने अमेरिका ने शुरू कर दिए, ट्रंप ने शुरू कर दिए हैं। तो अरागची ने कह दिया है कि एक बम चलाकर तो देख लो, फिर देख लो नतीजे क्या होते हैं। और इससे बहुत तरह के कयास लग रहे हैं दोस्तों। कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या ईरान एटॉम बॉम्ब बना चुका है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एटॉम बॉम्ब ईरान के पास मुमकिन है कि बना चुका है। 40 दिनों के युद्ध के दौरान ही जो अर्थक्वेक आया था 4 पॉइंट स्केल का, वो क्या न्यूक्लियर टेस्ट ही था? ये सवाल भी है। तो आज की तारीख इतिहास में दर्ज कर लीजिए। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत के घमंड में अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी रणनीति और सटीक हमलों से नाटो और पश्चिमी देशों के पसीने छुड़ा रहा है। अमेज़न डेटा सेंटर का ध्वस्त होना बस एक झांकी है, असली तबाही तो अभी बाकी है। और ये युद्ध रुका नहीं है, बल्कि ईरान और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? वही बम बरसाने की को रिपीट कर रहा है जो पहले 40 दिनों में किया था, फिर 13 दिनों से कर रहा है। लेकिन ईरान जो तबाही कर रहा है वो व्यापक है, एक साथ सभी खाड़ी देशों से लेकर के ब्रिटेन तक को अब की नींद हराम कर रहा है। और ईरान के इन हमलों से चकराए, परेशान, चिढ़े हुए ट्रंप अब रूस और चीन को धमका रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। रिजल्ट एक ही है, अमेरिका को हार कबूल करना पड़ेगा, ईरान की शर्तों पर ही समझौता होगा। आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका को ईरान से दूसरी बार पंगा लेना और भारी पड़ने वाला है? अब और ज्यादा ईरान की शर्तों पर झुकना पड़ेगा ट्रंप को? क्या ब्रिटेन और नाटो देशों को इस युद्ध से पीछे हट ही जाना होगा? बताइए दोस्तों अपनी राय कमेंट में। और ये जानकारियां कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में बताइए। और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इनसे हमें मदद मिलती है। थैंक यू सो मच।